जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज यह करंट अफेयर्स का जो MCQ चल रहा है, यह तीसरा सीरीज होगा। 2 वीडियो ऑलरेडी हम दे चुके हैं। आज भी इसमें टॉप 50 क्वेश्चन हम करवाने का प्रयास करेंगे। और यह करंट अफेयर हर एक एग्जाम में आपका BPSC, दरोगा, बिहार पुलिस, जितने भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, SSC, रेलवे, सब में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए चलते हैं, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आज से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट भी आएगा शाम में, उसको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 आया है, उसी का प्रैक्टिस सेट आज हम करवाएंगे। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2023 से प्रति वर्ष 100 नए परमाणु हथियार जोड़ रहा है? यह ऐसा देश जो प्रति वर्ष 100 परमाणु हथियार जोड़ रहा है, वह है चीन। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लोगो और मस्कट का अनावरण जून 2025 में किसने किया? तो लोगो और मस्कट का अनावरण किया नरेंद्र मोदी और कंगना रनौत। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक जून 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बीजिंग में। ऑप्शन सी। विश्व बैंक ने जून 2025 में बांग्लादेश के वायु गुणवत्ता सुधार और यह गैस आपूर्ति परियोजनाओं के लिए कितनी राशि को मंजूरी दिया? यह मंजूरी दिया 64 करोड़। कितने का? 64 करोड़। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 7वें एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे का 20 जून 2025 को लोकार्पण किया गया? तो उत्तर प्रदेश का जो 7वें एक्सप्रेसवे है, इसका नाम है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून 2025 को किस राज्य में 18,700 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास या कार्य आरंभ किया? इसका राइट आंसर जो होगा, यह कहाँ पर किया? यह आपका उड़ीसा में किया। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। उड़ीसा विजन डॉक्यूमेंट 2036 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक किस लक्ष्य तक पहुंचाने का लक्ष्य है? तो याद रखिएगा, इसका 120 लाख करोड़ का लक्ष्य है। तो उड़ीसा विजन डॉक्यूमेंट 2036 के अनुसार राज्य की जो अर्थव्यवस्था 2047 तक है, वह कितने लक्ष्य रखा है? यह 120 लाख करोड़ का। राष्ट्रीय सम्मेलन सहकार से समृद्धि 2025 का आयोजन जून 2025 में किस शहर में हुआ? सहकार से समृद्धि 2025 का आयोजन जून 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया? यह है मुंबई में। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। इसरो का यह नया बन रहा SSLV रॉकेट किस प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण के लिए उपयुक्त होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो SSLV का भी निर्माण कर रहा है इसरो, यह 500 किलोग्राम तक के उपग्रह को यह प्रक्षेपित करने में सक्षम होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून 2025 को देहरादून स्थित किस संस्थान का दौरा किया? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून 2025 को देहरादून स्थित किस संस्थान का दौरा किया? यह राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान की बात करता। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। आगे की प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय सहकारी यह निर्यात लिमिटेड की स्थापना किस तारीख को हुआ था? राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना जो हुआ था, वह किस तारीख को? 21 मार्च 2023 को इसकी स्थापना हुआ। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया? संविधान हत्या दिवस मनाते हैं 25 जून को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जून 2025 में कहाँ स्थित राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया? यह कहाँ पर? इसका राइट आंसर जो होगा देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किसके नाम पर स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा
यह त्रिभुवन काशी भाई पटेल, काशी भाई पटेल। आप बताएंगे जो भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय है यह किस राज्य में खुलेगा? कमेंट जरूर कीजिएगा। याद करिएगा हम ऑफलाइन क्लास में करंट अफेयर का क्लास पढ़ाते भी हैं। जो पटना में रहते हैं आप मेरा संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप 6200598775 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास का सारा इन्फॉर्मेशन इस नंबर पर मिल जाएगा आपको। अगर पटना में रहते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, करेंट अफेयर्स आपको मजबूत करना है, आप मेरे पास आ सकते हैं। देखिएगा आप इसका आंसर बताएंगे राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये देखिएगा क्रैकिया नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेशन लिमिटेड बैंक जो है वह दिल्ली में है, मुंबई में, सॉरी कहाँ पर है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। भारतीय बीज समिति लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की यह स्थापना कब हुआ? इसका राइट आंसर है 25 जनवरी 2023 को। 25 जनवरी 2023। अंतर्राष्ट्रीय योग क्रेकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता? 21 जून को मनाया जाता। 21 जून को। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। 2025 निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? 2025 जो है वह किस रूप में? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? 2025 को। निम्न में से कौन सा संगठन मुंबई में स्थित है? कौन सा संगठन मुंबई में स्थित है? राष्ट्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक फेडरेशन लिमिटेड। राष्ट्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक फेडरेशन लिमिटेड यह कहाँ पर है? मुंबई में अवस्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में। अब देखेंगे संस्थान है और उपलब्धियां हैं। संस्थान और उपलब्धियां देखेंगे करें कि जो मढ़ौरा प्लांट है पहला निर्यात लोकोमोटिव गिनी गणराज्य को। ये देखिएगा मढ़ौरा प्लांट। करें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 के लिए चुना गया। क्वांटम 5G FW सेवा यह BSNL द्वारा हैदराबाद में लॉन्च किया। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस यह सौर ऊर्जा द्वारा हरित हाइड्रोजन उत्पादन की बात करता है, यानी कि यह सारे सुमेलित है। एक का एक, दो का बी और सी, कहने का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना किस तारीख को? राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना किस तारीख को हुआ था? 25 जनवरी 2023 को हुआ था। किस संस्था, कौन सी संस्था गुजरात के आनंद में है? देखिएगा गुजरात के आनंद में कौन सा संस्था है? तो ध्यान रखिएगा यह आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, यह नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह कहाँ पर है? यह आपका आनंद गुजरात में है। आगे है सहकारी समिति। सहकारी समिति यह करे कि राष्ट्रीय सहकारी समिति यह किस सूची का विषय है? देखिएगा तीसरी सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर आपका सी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सहकारी समिति नई दिल्ली में स्थित है? कौन राष्ट्रीय सहकारी समिति नई दिल्ली में अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा नेशनल फेडरेशन कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड यह कहाँ पर है? दिल्ली में। और यह एक राष्ट्रीय सहकारी समिति है। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून 2025 को बिहार के किस जिला पर 5200 करोड़ से अधिक परियोजना का उद्घाटन का शिलान्यास किया? यह बिहार का जो जिला है पटना जिला से किया है। गिनी गणराज्य के निर्यात के लिए भारत निर्मित पहला लोकोमोटिव किस संयंत्र में बनाया गया था? मढ़ौरा में। कहाँ पर? मढ़ौरा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। कमेंट में लिखेंगे मढ़ौरा प्लांट कहाँ पड़ता है, इसको लिखिएगा कमेंट में जरूर। BSNL की क्वांटम 5G यह FWA सेवा का जो है समिति लॉन्च जो है यह जून 2025 में किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में। जस्ट पढ़ाए थे BSNL की क्वांटम 5G या FWA सेवा का समिति लॉन्च जो जून में किया गया वह किस शहर में? हैदराबाद में किया गया।
इसके बाद सौर ऊर्जा द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की नई तकनीक किस संस्था ने विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर या साइंसेस। नैनो फॉर क्राइकिया सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस। इसके बाद देखेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया। हाँ किया गया, बिल्कुल कथन क्या है, सही है। आईपीपीबी में जो है भुगतान, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भुगतान में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान निभाया, इसी कारण यह पुरस्कार उसको दिया गया। कथन कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी करता। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केवल पारंपरिक ऊर्जा से नहीं, ये तो क्या नवीकरणीय ऊर्जा का यह स्रोत माना जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत, ये सब जो होता है नवीकरणीय ऊर्जा होता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। करें कि CENS से जो है एक ऐसा उपकरण विकसित किया जाए है जो केवल सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है। हाँ ये कथन आपका क्या है, सही है, यानी कि ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन आप डी पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री 20 जून को उद्घाटित किस रेलवे परियोजना का उद्देश्य बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है? ये देखिएगा, यह कौन सा रेलवे परियोजना है जो कहता है कि बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा? इसका राइट आंसर होगा वैशाली देवरिया रेलवे लाइन। कौन कौन सा? वैशाली देवरिया रेलवे लाइन। ग्रीन हाइड्रोजन, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का मुख्य लाभ निम्न में से कौन सा है? तो ग्रीन हाइड्रोजन का जो मुख्य लाभ है यह कार्बन उत्सर्जन रहित स्वच्छ ईंधन है। कौन सा? ग्रीन हाइड्रोजन। इसके बाद है बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस किस केंद्रीय मंत्रालय विभाग के अंतर्गत आता? तो ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस यह किस केंद्रीय मंत्रालय में आया? ये देखिएगा, यह आता है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। शिव समुद्रम क्रैकी शिव सुब्रमण्यम रमन को जून 2025 में किस संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यह पेंशन निधि विनायक और यह विकास प्राधिकरण का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शिव सुब्रमण्यम रमन को। इसके बाद अगला चलते हैं। जून 2025 में अपने साइप्रस यात्रा के दौरान मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति से को जो है क्या भेंट दिया? ये देखिएगा, कश्मीरी रेशम कालीन दिया है। ध्यान रखिएगा, जो साइप्रस की यात्रा पर मोदी जी गए थे तो साइप्रस के राष्ट्रपति को वह क्या गिफ्ट किया? ये देखिएगा, कश्मीरी रेशम कालीन गिफ्ट किया। किस लेखिका को उसके उपन्यास द वे होम के लिए जून 2025 का IGF आर्चर या IGS आर्चर ये जो है पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका नाम है शालिनी मलिक। क्या नाम है? शालिनी मलिक। वर्ल्ड टीम रैपिड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2025 में भारत के दिव्या देशमुख ने किस दिग्गज खिलाड़ी को हराकर इतिहास रचा? तो हो इफान, क्या नाम है? हो इफान को हराकर दिव्या देशमुख ने यह इतिहास रचा है। कर्नाटक सरकार ने 19 जून 2025 को अल्पसंख्यक के लिए आवास योजना में आरक्षण कितना कर दिया? यह 15% किया है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस देश के सबसे अधिक संस्थान सूची में शामिल है? सबसे अधिक सूची में जो शामिल है वह कौन सा अमेरिका का संस्थान है? भारतीय वैज्ञानिकों ने किस तारामंडल में एक नया तारकीय रसायन खोजा है? इसका राइट आंसर जो होगा यह ऑफिस, कौन सा? ऑफिसस। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाते हैं? 19 जून को मनाते हैं विश्व सिकल सेल दिवस, 19 जून को। स्विस नेशनल बैंक के अनुसार 2024 में स्विस बैंक में भारतीयों का जो जमा धनराशि है वह कितना पहुंच गया है? 3.5 अरब स्विस फ्रैंक, 3.5 अरब स्विस फ्रैंक बने। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरुआत कब और कहाँ हुई? जो भारत में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुरुआत जो हुआ यह कहाँ पर हुआ? इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका 1 जुलाई 2023 से शहडोल में। नक्षत्र क्या है
जिसे 19 जून 2025 को विकसित करने की घोषणा किया गया। तो नक्षत्र एक प्रकार का यह हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर है। नक्षत्र हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर है। प्रधानमंत्री की जो है क्रोएशिया यात्रा के दौरान कौन सा समझौता किया गया? या ICCR हिंदी चेयर विस्तार। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। जून 2025 में लॉन्च जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो लैंगिक दृष्टिकोण को बजट और योजना में समावेशित करना। लैंगिक दृष्टिकोण को बजट और योजना में समावेशित करना। यूपीएससी की प्रतिभा सेतु का योजना का जो उद्देश्य है वह क्या है? यूपीएससी की जो प्रतिभा सेतु योजना है उसका उद्देश्य क्या है? तो साक्षात्कार की प्रक्रिया को बदलना। भारत में लोकपाल की अभियोजन शाखा किस वर्ष अधिसूचित की गई है? 2025 में। तो भारत में लोकपाल अभियोजन यह शाखा की स्थापना किस वर्ष अधिसूचित किया गया? 2025। क्यूएस रैंकिंग 2026 जारी किया गया, किसमें किसका कितना रैंक है इसको देखते हैं। आईआईटी दिल्ली का स्थान है 123वां, आईआईटी मद्रास का 180, आईआईटी खड़गपुर का 215 और अन्य ठीक है, यह अन्ना यूनिवर्सिटी का है 465 मिले। प्रोफेसर प्रकाश सिंह को किस केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? देखिएगा, प्रोफेसर प्रकाश सिंह को यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका कुलपति नियुक्त किया गया, उसका नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह कंगना रनौत को किया गया। आगे है फिर उगना कविता संग्रह के लिए हिंदी में 2025 का युवा साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? इसका राइट आंसर होगा, यह किसको दिया गया? फिर से उगना या पार्वती तिर्की को। हिंदी में 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार 1/12 लघु कथा संग्रह के लिए किसे मिला है? इसका राइट आंसर जो होगा वह है सुशील शुक्ला को। किसको? सुशील शुक्ला को। युवा साहित्य पुरस्कार जीतने वाले पारिभाषिक शब्द या स्वरस्यम रचना किस भाषा में और किसने लिखा है? इसका राइट आंसर होगा संस्कृत में भाषा है और धीरज कुमार पांडे ने लिखा। तो ध्यान रखिएगा, युवा साहित्य पुरस्कार जीतने वाले पारिभाषिक शब्द या स्वरस्यम की रचना जो है किस भाषा में? अगर भाषा की बात करेंगे तो संस्कृत, लिखा किसने है? तो धीरज कुमार पांडे ने। किसने? धीरज कुमार पांडे। 110 के आगे हम अब कल चलेंगे, ठीक है। टोटल ये 1000 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, फिर हम दूसरा ऑब्जेक्टिव का बुक लेंगे, उसको भी करवाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आज यहीं तक। चैनल पर नए हैं तो फिर से कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत फायदामंद करेगा। चलिए आज यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।